ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हैप्पी जन्माष्टमी, सॉरी, दुर्गा दुर्गाष्टमी, नॉट जन्माष्टमी, दुर्गाष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और आज हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री शुरू करेंगे। तो राइट डाउन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री शुरू करेंगे तो उससे पहले तीन फॉर्मूले लिखेंगे, इसको बड़ी पूरी बेस है। देखेंगे जरा, ये हम बंद करते हैं यहाँ से। ट्वेल्थ की एनसीईआरटी और 11th की एनसीईआरटी यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, यहाँ से शुरू करेंगे। और ये हमारी 3D आ जाएगी। इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है जी। तो पहला फॉर्मूला लिखेंगे जरा। अब ये इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नई चीज़ नहीं है हमारे पास। यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखिए डिस्टेंस फार्मूला। क्लास 11 में भी करते थे, अगर आपको याद हो तो। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, याद है आपको? दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस निकालनी हो तो ये दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, ए और बी। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और g1, x2 y2 और g2। मतलब वहां पे आपको याद होगा 10th क्लास के अंदर दो कोऑर्डिनेट होते थे, लेकिन अब डायग्राम किसमें बनेगा आपका? तीन में बनेगा। एक्स में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है? जेड एक्सिस है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई है? जेड हो गई। मतलब इसको एक्स मान लो, उसको वाई मान लो, तो उसको जेड मान लें, या जी एक्सिस बोलते हैं हम लोग इसको, एक्स वाई और जी। ये थ्री डी का डायग्राम है। और कहते हैं 3D का डायग्राम पता है कहाँ बनता है? दिमाग में बनाना पड़ता है। लेकिन हमारा इतना स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब हमारा स्टैंडर्ड वाला 11th क्लास में इतना डिटेल नहीं है। क्योंकि ये एक्स है, देखो ये दीवार नजर आ रही है, नीचे वाई नजर आ रही है, और वो क्या नजर आ गई आपको? जेड। 3D का डायग्राम जो है ना, दिमाग में बनाना पड़ता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा इसके अंदर बेटा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस प्लस ये हमारा 3D का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था। केवल वहां पे 2 होते थे, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट और ऐड हो गया, वो थर्ड वाला। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले की यूज बहुत सारे हैं हमारे पास। अब आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा, बात यहाँ पे, चलो सवाल करेंगे तभी कर लेंगे। नंबर 2 एक और लिख लीजिए, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब जानते हो? ये भी आपने 10th में किया था, पता नहीं 10th में कट गया तो मुझको पता नहीं है। जैसे ना, ये एक लाइन दे रखी है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और z1। इसके कितने दे रखे हैं? x2 y2। अब एक पॉइंट है बीच में से, इनको डिवाइड करता है। अब हो सकता है बराबर डिवाइड कर दे, हो सकता है 3:1 की रेशियो में डिवाइड कर ले, या m1 m2 की रेशियो में डिवाइड कर ले। m1 m2 का मतलब ये रेशियो है, इसको बोलते हैं सेक्शन। दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? इसको याद करने का एक हमने नायाब तरीका निकाला है। हाँ हाँ हाँ, पहली माँ का दूसरा बच्चा, दूसरी माँ का पहला बच्चा, दोनों माओं को प्लस कर दो, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में भी। क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? पहली माँ का दूसरा बच्चा, दूसरी माँ का पहला बच्चा, दोनों माओं को प्लस कर दो। ऐसे वाई के में क्या बनेगा? पहली माँ का दूसरा बच्चा, दूसरी माँ का पहला बच्चा, दोनों माओं को प्लस कर दो। और ये क्या? पहली माँ का दूसरा बच्चा, दूसरी माँ का पहला बच्चा, और दोनों माओं को ऐड कर दो। समझ पा रहे मेरी बात को? मैंने जेड ही नहीं लिखा, अच्छा सॉरी। ये होता है इंटरनली के लिए। इंटरनली का मतलब ये जो पॉइंट लाई करता है, इस समवेयर इन दोनों लाइन, मतलब दोनों पॉइंट के बीच में लाई करता होगा। और अगर ये पॉइंट मान लो इमेजनरी कहीं बाहर की तरफ है, यहाँ है या यहाँ है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटर्नली बोलते हैं। एक्सटर्नली में सेम फॉर्मूला लगा देंगे, बस जहां प्लस लगाया दोनों ऊपर ऊपर नीचे, वहां लग जाएगा माइनस, तो लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे इंटरनली, ये फॉर्मूला दोबारा रिपीट करेंगे आप, और नीचे क्या लिख देंगे हम लोग? एक्सटर्नली लिख देंगे फिर नीचे।
चले आगे। एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या करेंगे बेटा, M1 M2 का रेशियो 1:1 हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मतलब वो हो जाएगा x2 प्लस x1/2, और क्योंकि m की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 1 है, और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला x2 प्लस x1/2 कॉमा y2 प्लस y1/2, राइट डाउन, राइट डाउन, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और z2 प्लस z1/2। मैं और आगे चलूं, यहां लिख दिए। अब एक्चुअल में क्या होता है, हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के अंदर हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे हम लोग, क्योंकि हमसे पूछा नहीं जाता। ये होता है हमारे पास, हम एक 3D का पूरा डायग्राम भी बना सकते हैं जिसके अंदर सारे कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास। जैसे मैं छोटी, चल 2 मिनट के लिए बताता हूँ जरा आपको। जैसे 1 मिनट देखना है बस, कोई जरूरत नहीं नोट करने की खास। जैसे ये बना हुआ है, ये किसका डायग्राम बना आपका, ये 3D का डायग्राम बन गया। किसका बन गया, ये कौन सी एक्सेस हो गई आपकी, एक्स। ये क्या हो गया आपका, ये ओरिजिन हो गया आपका। ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ये कौन सी एक्सेस हो गई यहाँ पे, एक्स एक्सेस। और मैं इसको मान के चल रहा हूँ क्यूब है एक तरह का, क्या है, तो लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है, तीनों मतलब बराबर हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे बता सकते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, A00 क्यों होंगे, क्योंकि एक्स एक्सेस के ऊपर है, और एक्स एक्सेस पर किसकी वैल्यू जीरो होती है, वाई की भी वैल्यू जीरो होती है और जेड की वैल्यू जीरो होती है। अच्छा हम बात करते हैं, ये कौन सा एक्सेस है, वाई है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे। हाँ, ये डायग्राम बना, समझ में आ गया। मैंने पहले 2 स्क्वायर बनाया, नीचे से ज्वाइन कर दिया। कितना आ गया ये, क्या बताया, 0 A 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा, 0 0 A हो गया। अच्छा अब मैं बात करता हूँ जरा। अब ये जो पॉइंट है ये वाला, अब मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, इसके आ गए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, तीनों सिरों के आ गए ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, और ये ऑरिजिन के आ गए। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में है। तो यहाँ पे एक्स और वाई की तो वैल्यू होगी, जेड है ही नहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, A, B, 0, सॉरी, A, 0 हो जाएंगे। मतलब हम तो तीनों बराबर ही मान के चल रहे हैं ना, क्यूब है ना, x y 0 लिख लो वो तो। तो नहीं मेरा, अच्छा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पे है, वाई और जेड एक्सेस के बीच में है, तो किसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, 0 A और A हो जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे कौन बताएगा आप में से, किसके बीच में है, एक्स में और जेड में, तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे इसके, हाँ, क्यों, क्योंकि एक्स में और जेड में है, वाई है ही नहीं मेरे भाई, और वाई नहीं है तो वाई के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे जीरो क्यों हुआ, जेड वाला जीरो क्यों हुआ था बताओ, यहाँ वाई जेड वाला क्यों जीरो हुआ था बताओ, है ही नहीं। यहाँ पे ये एक्स वाला क्यों जीरो हुआ था, वाई और जेड है हमारे पास। और ये पॉइंट कौन सा है, ये हवा में है, मतलब मुझे तीनों में आ रहा है इसकी वजह से। ए, हाँ हाँ हाँ, ए, ए और ए, ये 8 पॉइंट हो गए हमारे पास। बना लो डायग्राम, वैसे पूछते तो नहीं है, बना लो।
हेलो, हाँ जी बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा आज नहीं आ पाऊँगा बेटा मैं। आज तो मेरा शेड्यूल बिजी है। बाकी तुम ना उससे कर लेना, आप, मैंने वीडियो भेजी हुई है। और काम कंप्लीट करके रखना बेटा आप, है ना ये। हाँ तो मैं बताऊँगा, कल का मैं बताता हूँ, शाम को बताता हूँ। ओके, कैसी रही पार्टी तुम्हारी? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? ओ, चल चल चल, बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके। कल कौनटी थी ना, VIS। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है, चलेंगे। मुझे एक चीज़ बतानी है आपको, ये और बना लो आप ज़रा, ये ना एक नंबर का सवाल पूछते हैं ज़्यादातर स्कूल वाले। ये आ गया। ये ऑक्टेंट्स होते हैं, 8 ऑक्टेंट बने हैं। एक बार ये बना लो जरा, मैं फिर ये तरीका बता दूंगा याद करने का। यहाँ लिखेंगे ऑक्टेंट्स, कोऑर्डिनेट करके बना लो। 9 कॉलम बनेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद ये। कर लिया कॉपी? सबने कर लिया? तो करना क्या है इसके अंदर, देखिए हमें, पर आपने ध्यान दिया हो तो कैसे याद करेंगे। XYG कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास। उल्टा शुरू करो। 4 बार प्लस है, 1 2 3 4 बार। 4 बार क्या है? माइनस है। 2 बार क्या है? 2 बार। 2 बार प्लस, 2 बार माइनस। इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ हमारा, क्या? प्लस, 2 बार माइनस है, फिर 2 बार प्लस है, फिर माइनस है, और लास्ट में जाके सॉरी प्लस है। फिर से देखते हैं, JR से शुरू करते हैं। 4 बार प्लस, 4 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, फिर क्या? प्लस, 2 बार माइनस, फिर 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, और लास्ट में प्लस। यानी पहला और आखिरी प्लस है, पहले वाले का थोड़ा और पैटर्न बन रहा है। पहला और आखिरी प्लस है, और दो बीच में प्लस है, उधर दो दो माइनस हो गया। तो आपसे पूछते हैं, कोई कोऑर्डिनेट दे देंगे आपको ऐसे, आपको दे देंगे 3, आपको देगा 3 6 और -6। ये कौन से कोऑर्डिनेट में है? ऑक्टेंट में है। तो कैसे चेक करेंगे? पहला वाला एक्स वाला कोऑर्डिनेट प्लस का है, दूसरा वाला प्लस का है, तीसरा वाला माइनस का है। कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? हाँ, फिफ्थ कोऑर्डिनेट हो गया। बस ये पूछते हैं MCQ में एक सवाल। तो ये आपको 4 ध्यान रखना है एक्चुअली। ठीक है, रख पाएंगे हम लोग याद? चलिए आगे। तो और कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। पहला क्वेश्चन देखेंगे। राइट डाउन लिखिए, सॉल्यूशन एक्सरसाइज 11.1।
समझ में आ गया आपको यहाँ तक? हाँ जी, हाँ मैं कहाँ था? हाँ, तो एक पॉइंट बताना है एक्स एक्सेस पे, व्हाट आर द वाई और जेड कोऑर्डिनेट। एक्सेस पे वाई और जेड के कोऑर्डिनेट हमेशा कितने होंगे? जी, तो क्या कोऑर्डिनेट मतलब क्या पॉइंट हो जाएगा हमारे पास? ये लिख दीजिए आंसर, आंसर लिख दीजिए क्या? एक्स कॉमा जीरो, बस खत्म। कि 1 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है नील शर्मा, एनी डाउट्स? चलिए नेक्स्ट, एक पॉइंट बताना है एक्स जेड प्लेन के ऊपर। एक पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन है, उसका एक्स जेड प्लेन के अंदर है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। तो आप लिखना चाहो तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ऐसे लिख लो, हमें एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड लिख दो आप, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड इस बात से? ठीक है बेटा, समर्थ। नेक्स्ट क्या है? नेम द ऑक्टेंट इन विद द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। पहला वाला फर्स्ट हो गया, आप लिख लेना यार, अब बात समझ में आ गया ना इसको कैसे लिखना है? तो ये पहला वाला पहला हो गया, चलो खत्म। बाकी आप लिखते रहना, आपको चार्ट पता ही है, वो चार्ट बनाना पड़ेगा आंसर शीट के लास्ट पेज के ऊपर। ये तो इतनी चीज़ें, इतना डेटा दिमाग में रखने का कोई फायदा नहीं है। अगला देखिए, चौथा, फिल इन द ब्लैंक। एक्स एंड वाई जेड आर टेकन टुगेदर, डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज। तो क्या बोलेंगे उस प्लेन को? एक्स जेड, एक्स वाई प्लेन लिख दीजिए, एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन किस फॉर्म में होंगे? एक्स वाई जीरो लिख दीजिए, 1 मार्क करें सारे। कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू हाउ मेनी ऑक्टेंट्स? 8 ऑक्टेंट्स। किसमें डिवाइड करेगा वो? 8 ऑक्टेंट्स में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। खत्म हो गई पहली एक्सरसाइज तो। चलिए अगली एक्सरसाइज पे। 11.2, पता है मेरे को लगता है इस बार, एक सेकेंड रुकना, वो भी काट दी थी इस बार उन्होंने, सेंट्रोइड वाला हो रहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत हल्की कर दी ना एनसीईआरटी में, सेक्शन फॉर्मूला भी कट गया है, वो भी कट गया है ही नहीं कुछ करने लायक। ही बताओ, अब चैप्टर और शुरू कर लेंगे यार कोई भी शुरू कर लेंगे यार, ये तो खत्म ही हो जाएगा जल्दी से। लो चलो कोई नहीं, हाँ हाँ हाँ, यू कैन पकड़ लेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पहला पॉइंट है 235 और 431, फॉर्मूला मालूम है आपको? निकाल दीजिए, पहले का डिस्टेंस निकाल दीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन का केवल पहला पार्ट करके दिखाना है आपको। कौन सा पार्ट? फिर कह रहा है शो करना है पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? आज 12th में भी कराया सेम क्वेश्चन, वो वेक्टर तरीके से कराया था। तो आप क्या करेंगे? अगर आप हाँ, आप ये तीन, तो एक ए बी का डिस्टेंस निकाल देना, बी सी का निकाल देना, ए सी का निकाल देना। तो बड़ी डिस्टेंस क्या होगी? दो छोटी डिस्टेंसों के सम के क्या होगी? इक्वल होगी। समझ आए मेरी बात? तीसरे क्वेश्चन में क्या करना? वेरीफाई करना था ये पॉइंट्स आइसोलेटेड ट्रायंगल के हैं। कैसे करेंगे? आइसोलेटेड ट्रायंगल के हैं तो आपको तो क्या निकालना पड़ेगा? ए बी भी निकालना पड़ेगा, बी सी भी निकालना पड़ेगा, सी ए भी निकालना पड़ेगा आपको। ए बी की डिस्टेंस भी निकालेंगे, बी सी की भी, और इनके बीच में दो साइड का क्या आ रहा होगा? इक्वल आ रहा होगा। अब प्रूव करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल की है, तो तीनों साइड, हाँ, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। कह रहा है कि वर्टिसेस पैरेललोग्राम की है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इक्वल आ गए, क्या डायगोनल इक्वल होते हैं? वर्टिसेस स्क्वायर में होते हैं, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, कर देना फिर। अगला क्या है? इक्वेशन निकालो उन सेट ऑफ पॉइंट का जो इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, ये मैं करके दिखाऊंगा। ये एक्स वाई और जेड दो पॉइंट मान लेंगे, क्या मान लेंगे? जेड पॉइंट है, एक्स वाई जेड पॉइंट और इसकी डिस्टेंस निकाल देंगे, एक्स वाई जेड पॉइंट और इसकी डिस्टेंस निकाल देंगे हम लोग, और दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? बराबर कर देंगे। नहीं नहीं, ये मैं करूंगा। चलो, ये क्वेश्चन हमने कल किया था, आपको याद हो तो, फ्लैग पोस्ट वाला जाते नहीं कराया था मैंने, वो दो झंडे लगे हुए हैं। तो इक्वेशन निकालना है सेट ऑफ पॉइंट का, सम ऑफ व्हिच डिस्टेंसेस फ्रॉम 400 और -400, उसमें शायद से जो भी था इक्वल टू 10। ये दोनों क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। हाँ,
अच्छा, अब आपको क्या करके दिखाना है कि सेकंड का पहला पार्ट करके दिखाना है और दूसरा करके दिखाना है। आपका समय शुरू होता है अब। यहाँ से मैं दिक्कत कहाँ बैठेगा भैया? ठीक है वो सर ने वो क्या विकेट रखा सर ने? ये जो करा है ये फोन जो है x2 x1 by 2 नॉर्मली क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन। अबे इसमें दे तो रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, वो तो कौन सा x1 कौन सा x2 में सब पड़ेगा ये तो होगा। अबे लेट कर लेना ना कि पॉइंट a इक्वल्स टू x1 y1 z1, पॉइंट b इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स रखे करना फिर इसको और से करना। इसमें क्या रखते हैं? अच्छा ठीक है।
क्या हो गया? तो आया हुआ मैं तो कहाँ फंस रहे हो? नहीं करना। आइए बेटा, कैसे हो संस्कृति? कहाँ फंस गए आज? संस्कृति आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कहाँ फंस गए आज? सर मेरे को क्लास के बारे में पता नहीं था। मैं ग्रुप में डाला तो था मैंने कल। चल कोई बात नहीं, आधी थोड़ी वीडियो देख लियो। ये डिस्टेंस फॉर्मूले पर बताइए बेटा, किसके ऊपर बताइए? डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे चलूँ जरा। आई होप यू आर एबल टू डू। बेटा संस्कृति ध्यान देंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, पढ़ के बताइए संस्कृति क्या लिखा हुआ है। Find the equation of the set of points which are equidistant from the point 1, 2, 3 and 3 to -n-1। चौथा और पांचवा सवाल आने के 100% चांसेस आपके एग्जामिनेशन में, तो दोनों पूरे पूरे करूंगा मैं। चौथे सवाल में कह रहा है वो सारे पॉइंट्स बताओ जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। कह रहा है कि इक्वेशन निकालो उन सारे पॉइंट्स की जो किन से इक्वी डिस्टेंस है, इन दोनों से। किससे? 1 2 3 और 1 2 3 और 3 2 1। जैसे मैंने पॉइंट ले लिया 1 2 3 और 3 2 और -1, यही था ना बेटा? एक बार चेक कर लें। 3 2 और -1 कहाँ था? ये आ गया। ठीक है संस्कृति, ये 3D है। मान लेते हैं पॉइंट P कितना है? x, y, z है। अब ये पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, ये A पॉइंट है और ये इक्वी डिस्टेंस है, तो PA और PB की डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी नहीं होगी संस्कृति? आप समझ पा रहे हैं हमें?
तो पी ए कैसे निकल के आएगा बताओ जरा, मेरी हेल्प करो। हाँ दोनों को निकाल दो, पी ए इजिकल टू पी बी हो गया। पी ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा बताओ, एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ठंड लगे तो एसी कम ज़्यादा करते रहना बेटे। एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और अंडर रूट हट जाएगा और अंदर के ब्रैकेट खोलना शुरू कर देते हैं। कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन वाई स्क्वायर। ठीक है संस्कृति, बात समझ में आ रही है? मैडम बात समझ पा रहे हैं हमारी आप? मैडम की आवाज़ नहीं आ रही है हमें। अनम्यूट, चलो कोई बात नहीं, हाँ चल ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है यहाँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर उड़ गए। अब देखो दिमाग से काम करना है जरा हमारे को, ये कट गए, बचा क्या मेरे पास, देखो माइनस का टू एक्स है और उधर माइनस का सिक्स एक्स है, इधर लेके आएंगे तो क्या रह जाएगा, फोर एक्स। बड़े प्यार से करेंगे सॉल्व, कोई खून खराबा नहीं। यहाँ है माइनस का फोर वाई, उधर भी है माइनस का फोर वाई, खत्म का कट जाएगा। यहाँ पे है माइनस का सिक्स जेड, वहां है प्लस का टू जेड, इधर आएगा तो माइनस का एट जेड हो गया। अब कांस्टेंट को ऐड कर ले, यहाँ पे वन और फोर फाइव और नाइन फोर्टीन, इस साइड में फोर्टीन है और इधर कितना है नाइन और फोर थर्टीन और एक फोर्टीन, इनका भी काम हो गया खत्म। आ गई इक्वेशन, बताओ कोई खून खराबा नहीं, प्यार से हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो। ये वो इक्वेशन होगी सारे पॉइंट्स की जहां पर कि इन दोनों पॉइंटों से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। इससे अगला वाला मैं कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट, कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 5 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। कह रहा है इक्वेशन निकालनी है उन सारे पॉइंट्स की, उन सारे पॉइंट की इक्वेशन निकालनी है, उनका सम जो है, सम ऑफ वो डिस्टेंसेज इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो पॉइंट मान लेते हैं कितना है वो, एक्स वाई और जी है, 10 करेंगे, लेकिन स्क्वायरिंग बोथ साइड का खेल है वो मैं बताता हूँ। पॉइंट कितने रहेंगे, 400 और माइनस फोर, थोड़ा बड़ा है सवाल ये। तो पॉइंट आपने एक्स वाई और जेड ले लिया, एक है 400 और कितना है, तो यहाँ हमने क्या लिखा, पी ए प्लस, ये पूरा करके दिखाऊंगा मैं, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 10। तो पी ए कैसे निकलेगा वो आपका बताओ जरा, अंडर रूट में एक्स माइनस फोर का स्क्वायर, अब सीधा लिख दो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा, ठीक है नील शर्मा जी। अब यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड मत कर देना आप, क्योंकि दो अंडर रूट और आ जाएंगे, तो पहले उसको उधर भेजो फिर स्क्वायरिंग करो, क्योंकि ए प्लस बी का स्क्वायर लगाओगे, होल स्क्वायर दोनों साइड करोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी आएगा, तो दो अंडर रूट आ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, जिंदगी निकल जाएगी। तो तरकीब क्या है इसको करने की, पहले उसको उधर भेजो, क्या आएगा ये सवाल देते ही हैं स्कूल वाले, 100% चांसेस होते हैं इसके आने के।
ठीक है सर। क्या? अच्छा, हाँ इंटरव्यू भी तो आएगा। हमारा सिलेबस तो रहा ही नहीं, 2 चैप्टर रह गए, अब तुम्हारे टेस्ट टेस्ट लेंगे। प्रोबेबिलिटी रह गई, स्टैट्स रह गया, और तुम्हें रगड़ना है बस। रगड़ना जानते हो? एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे वो, ठीक है, पहले बेसिक तो कर लें, अब तुम्हें रगड़ा जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 प्लस और माइनस 2ab, तो -2 इंटू ए 2ab। हाँ, वही एक ही बात हो गई, -20 लिख लो उसको। अब क्या करेंगे? अब पहले काट पीट लेंगे और खाली यहाँ पे अंडर रूट की टर्म छोड़ देंगे और सबको इधर ले आएंगे, फिर स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, कैसे? पहले कुछ कट रहा है तो देखो जरा, पहले इसका स्क्वायर खोल लो जरा। एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब ये तो कट ही गए हैं, ये तो कट ही गए तो काट ही लेते हैं। ये कितना बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस का 20। ठीक है सर। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? देखो, एक्स स्क्वायर और 16 और एक्स स्क्वायर और 16 भी कट गया। अब इन टर्म को इकट्ठे कर लेते हैं, माइनस का 8x है तो -16x हो गया। हाँ, उनको इधर ले आते हैं तो माइनस का चक्कर खत्म हो जाएगा। चलो अभी ये बाद में ले आएंगे। चलो कितना आ गया? -16x माइनस का 100 हो गया, इसको तो लेके आए, वो कितना बच रहा है? माइनस का 20 और अंडर रूट में कितना? अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, और यहाँ 4 भी कॉमन आ जाएगा देखो, और ये 5 को कटने में आसानी रहेगी हमारे लिए। तो कितना बच जाएगा? -4 कॉमन ले लिया, कितना बच गया? 4x प्लस 25 बच गया। कहाँ से कॉमन आ जाएगा? ऐसे ही 20 से क्या कॉमन है, वैसे कट जाएगा ये। 5 बच गए हैं, और क्या है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ पे, अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अंडर रूट खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगी बीमारी। तो हो जाएगा 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर इजिकल टू 25। हाँ हाँ, अब इसका स्क्वायर खोलो, कितना आएगा? 16x स्क्वायर प्लस 625 200x। पहले इसका खोलते हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस अच्छा खासा नौटंकी है पूरी, इसमें काम बहुत है इसमें। कितना हो जाएगा? देखो मैंने यहाँ 625x को लगा दिया, यहाँ पे एक्स हटेगा।
अभी दिल्ली दूर है। आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी। रट लेना चाहिए सवाल को, लेते ही हैं। अब इकट्ठा करना शुरू करें, कुछ कट रहा है तो काटना शुरू करें। 200x कर जाएगा। 16x² माने इसको धर ले आते हैं, कितना बचेगा? माइनस का 9x², और 625 भी बच गया, और वहाँ 400 बच रहा है, तो कितना बच गया प्लस का? 225 माइनस का कितना? 25y² माइनस 25z² इज इक्वल टू 0। प्लस का था माइनस का था? 4 का था। हम उसको धर लेके जाते तो माइनस का आता है, फिर वो +4 का ही तो था। देखो माइनस वाला तो धर रख लिया था ना हम लोगों ने, ठीक है ना नील? कहाँ क्या क्या लोचा कर दिया? हमने माइनस वाला धर रख के प्लस वाला उधर कर दिया था। चलो आगे। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, क्या करें अब? यहाँ पे -225 को इधर भेज दें, -225 हो जाएगा, और माइनस से माइनस भी उड़ा दें, क्या रह जाएगा? 9x² 225, बस ये ठीक है, ये आंसर ठीक। हाँ ये आएगा आंसर। देखने में सुंदर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। बस नहीं नहीं, अभी मिसलिनियस करेंगे ना अभी तो। बाकी सेक्शन फॉर्मूले के 1-2 सवाल करवा दूंगा, एग्जाम्पल में देखोगे तो हिलेंगे भी नहीं फिर। अरे ये सवाल पसंद हो तो, क्योंकि बेटा प्लस का 16 है ना, उधर 25 उधर का है, तो उधर ले गया ना, माइनस का 9 आ गया ना। समझ पा रहे हैं हमसे अब क्या कहना चाह रहे हैं शुभम बाबू? संस्कृत दीदी क्लियर है? Yes, sir. ये वाला एग्जाम्पल 7 देखना क्या कह रहा है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है? गलती से टल गया वहाँ। हाँ क्या? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फर्क होता है बेटा? Sir, rectangle में चारों साइड पागल हो रही है क्या? रेक्टेंगल में चारों साइड कहाँ से इक्वल होने लग गई है? पर वो स्क्वायर ही होता है। हाँ फिर, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो पैरेललोग्राम में एक चीज और होती है, रेक्टेंगल में तो क्या होती है, डायगोनल बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर। अच्छा अब देखो जरा, तो कैसे करेंगे प्रूव हम लोग? ये 4 पॉइंट दे दिए आपको भाई, चारों साइड निकाली, तो वो 6 के बराबर, √43 के बराबर आ रही है। नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव इज नॉट ए रेक्टेंगल, वी हैव टू शो डायगोनल आर अनइक्वल। तो दोनों डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब किसके हैं? पैरेललोग्राम के, ना कि रेक्टेंगल के। ये क्या कह रहा है? इक्वेशन निकाला उन सारे पॉइंटों का जिनकी डिस्टेंस इससे और इससे क्या इक्वल है, तो वो हमने किया था, पी ए इक्वल टू पी बी हो गया। ये क्वेश्चन और कराऊंगा आपको मैं, फॉर्मूला भी लिख लीजिए, एक सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। देखो हाँ करा देगा स्कूल में, 10th में भी था क्या?
देखो फॉर्मूला लिखो, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? एक आपको ट्राइंगल दे रखा होगा, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ये बना लेना। ये है x2 y2। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां पे तीनों क्या मिलती हैं बेटा? मीडियन मिलती हैं। जो तीनों मीडियन का जो संगम बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। अगर यहाँ अपोजिट वर्टेक्स डालें तो ये इसको डिवाइड करता है, किस रेशो में? 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। अब तो सेकेंड फॉर्मूला तो है ही नहीं। किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1। ये भी किस रेशो में? 2:1। ये भी 2:1 डिवाइड करता है। और जहाँ ये तीनों मीडियंस मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? देखो, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन v कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन, ये होता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है शुभम बाबू। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कराने की जगह पहले मैं करा रहा हूँ आपको ये तो हो जाएगा। देखो ये उल्टा क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी दे रखा है 1 1 1। यहाँ सेंट्रॉइड दे दिया आपको और कह रहा है कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? ए पॉइंट कितने हैं, बी पॉइंट कितने हैं, तो बताओ कोऑर्डिनेट सी पॉइंट के कितने होंगे। हम सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने मान लेते हैं? एक्स वाई और जेड मान लेते हैं। 1, अच्छा आंसर भी निकाल दिया? इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया? ये बढ़िया है भैया, कराऊँ मैं इसको? समझ में आ गया? ये देख बेटा, तो तीनों कोऑर्डिनेट है, एक को एक्स मान लिया था, डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1 करेंगे, एक 1 के बराबर एक 2 के बराबर, तो हमारे पास सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। समझ में आ गया नहीं आया सवाल? क्या करके दिखाऊं पूरा? कराऊंगा अभी, मतलब सोल्व तो कराऊंगा। करा दो इसको भी, गए तो आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पहले। 3 आप करके दिखा दो चाहे। अब कह रहा है ऑरिजिन इसका सेंट्रॉइड है। और अगर ऑरिजिन सेंट्रॉइड है तो क्या हो गया? जीरो का सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? 0,0,0, मतलब कितना हो गया तेरा? 2a -4 प्लस 8/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ऐसे बाकी भी कर लेंगे हम लोग। यस और नो? तो हमारे पास एबीसी की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। निकालो एबीसी की वैल्यू क्या आ रही है। एक की वजह कितनी आ गई थी? ठीक है, जो भी आ रही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं समझा रहा हूँ, करना आपको है अभी। कह रहा था 3 वर्टिसेस दे रखे हैं एक पैरेललोग्राम की, ए बी और सी, चौथी निकालनी है। कैसे निकलेगी देखिए। वैसे ना ये क्वेश्चन काटना चाहिए था, काटा नहीं इन्होंने, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। ये आपको एक तरह का पैरेललोग्राम दे दिया, मान लीजिए ये ए के कोऑर्डिनेट कितने दे दिए आपको, 3 -1 2, और ये 1 2 और -4, और सी के कितने दे दिए, और चौथे के कोऑर्डिनेट कितने मान लिए हम लोगों ने। तो आपको मालूम होना चाहिए ये पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लोगे आप, और इसका मिड पॉइंट निकाल लोगे, और दोनों को आपस में क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। करके दिखाओगे, भी चेक करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा लेंथ निकालिए मीडियंस की। एक आपको ट्रायंगल दे रखा है, कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे हैं आपको, बताना जरा क्या क्या कोऑर्डिनेट है। ए कितना दे रखा है, 0,0,6, और 0,4,0, और अब लेंथ निकालिए मीडियंस। मीडियंस मतलब एक से ज्यादा मीडियन हो गई, मतलब 3 मीडियन। हाँ तो ए की लेंथ कैसे निकालेंगे, मान लो ए डी हो गया, ये कैसे निकलेगी, नहीं नहीं, यस, फिर इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो पहले डी निकलेगा मिड पॉइंट फार्मूले से। मिड पॉइंट फार्मूले क्या है, 0 + 6/2, 4 + 0/2, ये कितना आ जाएगा, 0 + 6/2 करोगे तो कितना आएगा बताओ, 0 तो 3 2,0 आएगा। अब इन दोनों के बीच की क्या निकालेंगे हम लोग, अब डिस्टेंस फार्मूले से। ऐसे ए डी आएगी, ऐसे बी आएगी, ऐसे ही सी एफ आएगी। करना शुरू कर दीजिए। हाँ, और चौथे में क्या करेंगे एक बार के लिए, चौथे में ए और भी पॉइंट दे रखे हैं, और इक्वेशन है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, तो पी ए निकालेंगे, पी पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई जेड, इसका स्क्वायर करेंगे, पी बी स्क्वायर करेंगे, और इक्वेशंस को सॉल्व करते चले जाएंगे। आपका समय शुरू होता है अब। आपके डाउट्स लेके आ जाओ बेटा,